परमेश्वर को जब स्वीकारते हैं हम उसके पुत्र और कन्या हैं, तो उसके पुत्र और कन्या हम कैसे हैं आज ये परमेश्वर हमें बता रहा है। गलती 4 अध्याय 6 और 7 आयत। और तुम जो पुत्र हो और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं, कान खोलकर सुन लो, क्योंकि जिस वक्त हम उसका वचन सुनते हैं, हमारे कानों में उसका वचन पड़ता है, उसी क्षण उस वचन का कार्य हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह अध्याय 55 और 11 वचन में बताया है कि मेरा वचन कार्य किए बिना कभी वापस नहीं आता, कभी नहीं वापस आता। और यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने दिया हुआ प्रॉमिस है, और वो जो बोलता है वही करता है। तो उसने वचन दिया है, मेरा वचन कार्य किए बिना वापस नहीं आता। तो इसलिए ध्यान देकर सुनना। मैं फिर से पढ़ती हूँ। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी है। तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी है। पहले यूहन्ना 3 अध्याय 1 आयत, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, देखो स्वर्गीय पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। और हम भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी पर यीशु मसीह को भी नहीं जाना था। यूहन्ना गॉस्पेल यूहन्ना का 1 अध्याय और 12वीं आयत, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कान खोलकर सुनो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उन्हें उसके संतान बनने का अधिकार दे दिया है। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 14 और 15वां आयत। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ये बात मत भूलना। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा है पिता कहकर पुकार सकते हैं। ये सब वचन हमने पढ़े हैं, और हर एक वचन हमें कहता है बाइबल से कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो, और परमेश्वर के बच्चों को सब अधिकार है। माता पिता के बच्चों को जो अधिकार माता पिता का रहता है वो सब अधिकार परमेश्वर के पुत्र और कन्याओं को है। ये परमेश्वर का वचन बताता है। अभी हमें देखना है हम कौन थे और कौन बन गए। हम कौन थे और कौन बन गए। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, आदम और ईव को बनाया, हवा को बनाया, और बनाया तो उसने सब कुछ उनके हवाले कर दिया।
उन्हें स्वामित्व दे दिया, अधिकार सत्ता दे दी, पूरे सृष्टि पर राज्य करो अधिकार दे दिया, क्योंकि उसने सृष्टि रचाई हुई है। वो सृजनहार है और वो सृजनहार है, वो स्वामी है इस कायनात का, सारी दुनिया उसके अंडर है, गैलेक्सी उसके अंडर है, यूनिवर्स उसके अंडर है, उसके अधिकार में है। इसलिए उसने आदम और ईव को बनाया, मानव को बनाया और उसको भी उसने स्वामी बना दिया। पृथ्वी उसके हवाले कर दी, सृष्टि उसके हवाले कर दी, लेकिन उसे आज्ञा दी। बच्चों को, जब हम हमारे बच्चे होते हैं, उन्हें अधिकार होता है, वैसे उनके कर्तव्य का पालन भी उन्हें करना पड़ता है। जैसे अधिकार आता है हाथ में, वैसे कर्तव्य कार्य भी आता है। उनका कर्तव्य भी उन्हें याद दिलाता है कि वो बच्चे हैं माँ बाप के। यानी कि परमेश्वर ने आज्ञा दी उन्हें, और वो आज्ञा का पालन उन्हें करना ही था, क्योंकि वो परमेश्वर के बच्चे थे, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र और कन्या थे। परमेश्वर के साथ वो समय बिताते थे, याहवे के साथ। लेकिन उस आज्ञा का पालन उन्होंने नहीं किया और पाप आ गया। पाप और परमेश्वर एक साथ नहीं रह सकता, पवित्रता और अपवित्रता एक साथ कभी नहीं रह सकती, इसलिए उन्हें वहां से निकाल दिया गया। वो परमेश्वर से दूर हो गए। उसी समय तुरंत परमेश्वर ने उन्हें जब श्राप मिला दिया, उसी समय उस श्राप में आशीर्वाद भी दिया था कि स्त्री का बीज शैतान का सिर कुचल डालेगा, मृत्यु का सिर, सार्वकालिक मृत्यु जो उनके लिए शाप बनकर रह गया था, वो नष्ट करने का अधिकार। किसी जानवर का खून, पक्षियों का खून नहीं, तो सिर्फ पवित्र परमेश्वर का ही खून, उसका ही लहू हमारा पाप मिटा सकता था। इसलिए खुद के पुत्र को दिया उसने, और उस पुत्र ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। तीसरे दिन फिर से जी उठा, मृत्यु कुचल दिया, सार्वकालिक मृत्यु नष्ट करके सार्वकालिक जीवन हमें दिया। इसलिए जब इस मेमने पर, अभी गाना गाया है हमने, पवित्र मेमना, उस मेमने पर, पवित्र मेमने पर, यीशु मसीह पर हम जब हाथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, हाथ रखना यानी कि हम विश्वास करते हैं, विश्वास रखते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह जिंदा खुदा है, विश्वास रखते हैं और उसे हमारे दिल में बुलाते हैं कि मेरे दिल में आ जा, मेरा स्वामी, मेरा तारणहार, सृजनहार तू है, कबूल करते हैं, तो हमारे जीवन में वो आता है। जब वो हमारे जीवन में आता है, हमारे हृदय में आता है, उसकी पवित्र रूह हम पर उतर आती है और उसी समय हम उसके बच्चे कहलाते हैं। उसी समय हम उसके पुत्र और कन्या बन जाते हैं। हमें उसके पुत्र और कन्या बनने का अधिकार प्राप्त होता है। जब यीशु मसीह को हम अपने दिल में लेते हैं, उसी समय हम स्वर्ग के वारिस बन जाते हैं। नहीं समझ में आया तो खुशी क्यों नहीं हुई? अरे जब अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें बुलाएंगे और कहेंगे, सुनीता, शोभा, राजकुमार, संजय, आप हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ खाना खाएंगे और हमारे साथ रहेंगे, तो आप कितने खुश हो जाएंगे। सबको फोन करके बताएंगे, आपको पता है क्या, प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा है, हमें बुलवाया है,
गाड़ी भेजिए, हम जा रहे हैं दिल्ली। कितने लोगों को फोन करेंगे, कितने खुश होंगे, कैसे कैसे कपड़े पहनेंगे। अरे अभी हम उनके घर रहने वाले हैं, अभी वो हमारे साथ रहेंगे, अभी हम उनके बच्चे कहलाएंगे, अब हम उनका जो कुछ है वो हमारा है। कितने खुश हो जाएंगे। ये तो स्वर्गीय पिता, कायनात को बनाने वाला सृजनहार है, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है जब तुम यीशु मसीह को अपना खुदा बनाते हो, उसको अपने दिल में लेते हो, तो तुम वारिस बन जाते हो, उसके पुत्र और कन्या बन जाते हैं। उसका जो भी है वो सब कुछ हमारा है। कितने आनंद की बात है। जोर से तालियां बजाओ, जोर से परमेश्वर से। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा अधिकार है। ये अधिकार को समझ लो। हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अगर हम इस अधिकार को समझ लेंगे तो जब हम स्तुति करते हैं तो स्तुति करते समय हम हंसकर स्तुति करें। हम कैसे स्तुति करते? आराधना तेरी आराधना। जान चली जा रही है। पास्टर देख रहे, लोग देख रहे हैं, चलो आवाज जरा बढ़ाए, मुंह वैसे ही लटकाए रखेंगे क्योंकि टेंशन है। घर में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये ऐसा चल रहा है। अगर मैं हंसी तो लोग बोलेंगे क्या है, इसके चेहरे पर पवित्रता नहीं दिखाई देती है, वो ऐसी कैसी है, अच्छे घर की नहीं है, हंसती है और गाना गाती है। क्या पति कहेगा? पिताजी कहेंगे वाह तो बहुत खिलखिल हंस रही थी और जोर जोर से प्रेजेंट वर्शिप कर रही थी, घर आकर क्या कर रही है, गुस्सा कर रही है, ऐसे बोलेंगे। इसलिए डर है क्या? इसलिए डर है क्या? पीछे बैठे हुए। अरे हमें खुशी होनी चाहिए कि वो स्वर्ग बनाने वाला, पृथ्वी बनाने वाला, सारी दुनिया को बनाने वाला हमें वचन देता है कि आप मेरे पुत्र और कन्या बन जाते हो। और जब हम उसके पुत्र और कन्या बन जाते हो तब हम उसके वारिस हो जाते हो। अरे छोटा सा घर और छोटा सा जमीन, कुछ तो थोड़ी सी लैंड हमारे नाम पर हो जाती है तो कितना खुश हो जाते हैं, कितने गर्व से कहते हैं ये घर मेरे नाम पर है, ये मेरा है, मेरे पिताजी ने दिया है, ये मेरे आदमी ने मेरे लिए बांधा है, बहुत ही अच्छा है, हमारा घर है, ये मेरे नाम पर है, मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, मरने के बाद जाने वाले है किसके हाथ में। फिर भी कितने घमंड से बोलते हैं, कितने घमंड से। और ये जो परमेश्वर की संपत्ति है, ये जो परमेश्वर का वैभव है, वो जिंदा रहने पर मरते दम तक तुम्हारा है और मरने के बाद भी वो स्वर्गीय राज्य पर आपका अधिकार है, ना कि उसके बनाए हुए सृष्टि पर, बल्कि स्वर्ग पर भी आपका अधिकार बन जाता है। कितना बड़ा अधिकार दिया है हुआ है उसने। इसलिए लूसीफर गुस्से से उसका खून खौलता है, गुस्सा हो जाता है इसलिए वो पीछे लगता है। क्या ये वारिस बनने वाले हैं? मेरे सामने सत्ता चलाएंगे क्या? मेरे सामने स्वर्ग में बैठेंगे और मैं नरक में रहूंगा क्या? गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने स्वर्ग का अनुभव किया हुआ था। लूसीफर ने, शैतान ने, उसे पता है स्वर्ग में कैसा आनंद होता है, उसे पता है स्वर्ग में कैसी समृद्धि होती है, वहाँ का आनंद समाप्त नहीं होता, उसे पता है उस पवित्रता में क्या सामर्थ्य है, लूसीफर को पता है। और उसके गर्व के कारण, उसके घमंड के कारण
उसके कंपटीशन के कारण उसे नीचे फेंक दिया गया है, उसके अधिकार सहित, उसके सामर्थ्य के सहित। इसलिए उसका अधिकार, उसका सामर्थ्य उपयोग में लाकर वो हमें तकलीफ देता है। उसके बच्चों को जिसने यीशु मसीह को अपना तारनहारा कबूल किया है, उनको वो तकलीफ देता है, लेकिन उस पर भी तुम्हें अधिकार दिया हुआ है। सारी दुष्ट सत्ताओं पर आपका अधिकार है। यीशु के नाम से आपको अधिकार प्राप्त हुआ है। हम आगे देखेंगे वो यूहन्ना पहला अध्याय 12वीं आयत में बताया है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं उन्हें दिया है। जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यीशु मसीह खुदा है और वो मेरा परमेश्वर है। जो विश्वास रखते हैं उन्हें संतान बनने का अधिकार दिया है। हम दासी पुत्र नहीं हैं, दासी कन्या नहीं हैं, हम दास दासी नहीं हैं। परमेश्वर मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं आपका दास हूँ। फिर दासी दास नहीं कहना है हमें, अरे हम पुत्र और कन्या हैं। फिर तो यीशु मसीह को भी तो यशायाह ने बोला है 42 अध्याय में, 42वें अध्याय में बताया है कि वो सेवक है, दास है। और मरकुस भी कहता है, मरकुस ने तो उसके पूरे शुभ वर्तमान में बताया है कि परमेश्वर यीशु मसीह सेवक है। वो कैसा सेवक है ये बताया है कि ये परमेश्वर खुदा का पुत्र कैसा सेवक है ये बताया है। तो फिर तो हम भी तो सेवक, हम भी तो दास दासी हैं। फर्क समझ में लो। यीशु मसीह खुदा है, वो स्वर्ग छोड़कर लीन दीन होकर इस पृथ्वी पर आया दास बनकर। वो है कौन? स्वर्ग का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। वो खुद परमेश्वर है। वो बनकर आया दास, हमारे लिए नम्र लीन हुआ, हम्बल हुआ और हमारे लिए अपने आप को उसने दे दिया। ये ध्यान में रखना, भूलना मत। उसका जो हार्ट है, एटीट्यूड है, वो सर्वेंट एटीट्यूड है, सेवकाई का अंतकरण है, सेवकाई का हृदय है उसका। हमें सेवकाई का, सेवक का, दास का हृदय चाहिए, एटीट्यूड चाहिए। इसलिए ऐसे हम नम्र हो जैसा हमारा खुदा यीशु मसीह नम्र हुआ है, लीन और दीन हो गया, सेवक की तरह, ना कि सेवक। स्वर्ग का वैभव है वो, यीशु मसीह स्वर्ग का वैभव है, गौरव है। वो हमारे लिए सेवक की तरह आया। उसने अपने शिष्यों के, अनुयायियों के पैर धोए, सेवक बनकर उनकी सेवा की, लोगों को चंगा किया, मृत्यु से छुड़ाया, खाना खिलाया, स्वर्ग के राज्य की घोषणा की, उनके साथ समय बिताया, उनकी सेवा की। यीशु मसीह ने परमेश्वर होकर वो इतना नम्र और लीन हुआ कि सेवकाई का हृदय उसके पास था, दास का हृदय। वो हमारे लिए दास बना,
वो दास नहीं है, वो परमेश्वर है। वैसे ही हम परमेश्वर के पुत्र कन्या है, दास दासी नहीं, लेकिन उसके जैसा वो दास बना, सेवक बना, वैसे ही सेवक और दास बनकर नीचे होकर हमें सेवा करनी है। हमें वो सेवकाई का अनुकरण करना है। सेवकाई का हृदय हमारे हम में हो, सेवकाई का हृदय हमें चाहिए, वो एटीट्यूड, वो बर्ताव हमारे दिल में चाहिए, हमारे में चाहिए। हम सेवक के जैसे बने, लेकिन हम है कौन? परमेश्वर के पुत्र और कन्या। हम कौन है? फिर से बोलो जोर से। किसके पुत्र और कन्या? परमेश्वर या याह्वे यहोवा के पुत्र और कन्या हैं। हम या याह्वे यहोवा परमेश्वर के पुत्र और कन्या, पिता पुत्र पवित्र आत्मा यहोवा उसके पुत्र और कन्या हैं। लेकिन हमारा हार्ट सेवक के समान होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जैसा हमारे लिए सेवक बना, यानी कि दास। और हम प्रार्थना करते समय कहेंगे क्या हम आपके दास और दासी है? नहीं, हम घमंड से और गर्व से कहेंगे कि हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या हैं। हमारा स्थान कहाँ रखा था? सार्वकालिक मृत्यु के लिए नरक में रखा था, लेकिन उसने अपना खून बहाया और हमारा पाप धो दिया और हमें गले लगाया। हम जब उसे अपना तारणहार स्वीकारते हैं, उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं, तो हमारा वो उद्धार करता है, हमारे दिल में आता है और उसके संतान हमें बनाता, उसका संतान हमें बनाता है, उसके पुत्र और कन्या का अधिकार हमें दे देता है। अब पुत्र और कन्या के अधिकार कौन से हैं? कौन से अधिकार हमें दिए हैं? हमें तो कुछ दिखाई नहीं देते। हम तो आते हैं, जाते हैं, चर्च में बैठते हैं, चर्च में भी हमें कुछ अधिकार है कि नहीं पता नहीं है। हम सिर्फ आते हैं, पास्टर से मिलते हैं, सब कुछ सुनते हैं, धन्यवाद करते हैं और फिर चले जाते हैं। हमें कुछ अधिकार हैं, कर्तव्य है, हमें पता नहीं है। तो परमेश्वर और पुत्र के अधिकार क्या है? सबसे पहले वारिस। हम उसके पुत्र और कन्या होने के कारण हम उसके वारिस हैं। रोमियो की किताब 8वें अध्याय 16 और 17 आयत में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी है, वरना परमेश्वर के वारिस और मसीह के संग वारिस है, कि जब तक हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। दुख उठाए, स्व का नकार, हम अपने आप को क्या करते हैं? मिटा देते हैं। हमारा जो पुराना आदम है उसे नष्ट कर देते हैं, और नया आदम जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा जूना आदम है, जो पुराना जीवन है, वो पानी में खत्म हो जाता है, और हम जब पानी से बाहर आते हैं तो हम में कौन है? यीशु मसीह जिंदा खुदा हम में है। हम नहीं तो कौन हम में जीता है? यीशु मसीह। पर हाथ रखकर कहो, मुझ में सिर्फ यीशु मसीह है। मेरे हृदय में परमेश्वर यीशु मसीह जी उठा है। मुझ पर यीशु मसीह की सत्ता है। मेरा स्वर्गीय पिता याह्वे है, और मैं स्वर्गीय पिता का पुत्र और कन्या हूँ। भूलना मत,
हम कानूनी वारिस है। वाह, ये स्वर्ग का कानून है, ये कभी बदलता नहीं है। पृथ्वी का कानून जो है वो अमेरिका में अलग होगा, इंडिया में अलग होगा, न्यूजीलैंड में अलग होगा, ऑस्ट्रेलिया में अलग होगा, अफ्रीका में अलग होगा, लेकिन ये स्वर्ग का कानून है। ये सारी कायनात में, स्वर्ग में, यूनिवर्स में एक ही कानून, एक ही सत्ता चलती है, परमेश्वर का कानून, परमेश्वर का कायदा। उस कानूनी अधिकार के मुताबिक हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या हैं और हम उसके वारिस हैं। जो परमेश्वर ने बनाया हुआ है और जो परमेश्वर का है वो सब कुछ हमारा है, वो सब कुछ हमारा है। ये स्टोरी नहीं है, ये सच्चाई है। ये बाइबल बताती है, उसका वचन बताता है, उसका जीवित वचन बताता है और उसके वचन में सामर्थ्य है, उसके वचन में सामर्थ्य है। उसका वचन जलता हुआ वचन है, कंज्यूमिंग फायर। जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तो स्वर्ग का राज्य हमारे जीवन में आता है, स्वर्ग का राज्य शुरू हो जाता है और उस स्वर्ग के राज्य के हम वारिस हो। मैंने पिछली बार आपको बताया था सच्ची दाखलता। तो आप मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा, तो आप फल दे सकोगे। मैं पिता में रहता हूँ और पिता मुझ में रहता है। पिता जो कहता है वो मैं करता हूँ, उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। आज यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में है। और हमें क्या बताया है? आप मुझ में रहो, यीशु मसीह कहता है, मैं तुम में रहूँगा। आज वो हम उसे हमारे हृदय में लेते हैं, वो हमारे में रहता है, उसके वचन हम सुनते हैं, उसका वचन कार्य करता है, उसके वचन के जरिए हम उसमें रहते हैं। और वो कहाँ है? स्वर्ग में है। और वो कहता है मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। यानी कि स्वर्ग के राज्य में, कान खोलकर सुन लो, स्वर्ग के राज्य में हम आत्मिक दृष्टि से परमेश्वर यीशु मसीह में है, वैसे ही स्वर्गीय पिता में है। परमेश्वर मसीह के द्वारा किस में है? हम किस में रहते हैं? स्वर्गीय पिता में हम यीशु मसीह के द्वारा रहते हैं। वो द्वार है, डोर है, और हम यीशु मसीह में रहते हैं। इतना पवित्र स्थान परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। कहो, हाथ रख कर हृदय पर, परमेश्वर ने मुझे अनमोल स्थान दिया है, महत्वपूर्ण स्थान दिया है, पवित्र स्थान दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ओ यरबा शरबा, ओ यररा यरबा, ओ इल्ला। सुनने वालों, आप पर परमेश्वर की आत्मा उतर आ रही है। विश्वास के साथ खुद को बताओ, मैं पवित्र हूँ, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर मुझ में रहता है। शैतान मुझे अपवित्र नहीं बना सकता, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे अपवित्र नहीं बना सकती। कौन सी भी दारू, कौन सी भी गंदी बातें मुझे अपवित्र नहीं बना सकती, क्योंकि जीवित परमेश्वर याहवे यहोवा पवित्र परमेश्वर मुझ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ यरबा, ओ यररा यरबा, ओ यलरा यतनरबा, ओ
उसका प्रकाश आप देख रहे हैं, उसका सामर्थ्य उतर आ रहा है। होरी तिनारायण नरबा होरी लाशरबा। खुद को कहो, मैं स्वर्ग का वारिस हूँ, मैं स्वर्ग का वारिस हूँ, मैं स्वर्ग का वारिस हूँ, मैं स्वर्ग का वारिस हूँ। हालेलुया हालेलुया। विश्वास के साथ कहो, विश्वास के साथ कहो, उसका सामर्थ्य महसूस करो। सुनने वाले हर एक व्यक्ति, सुनने वाले हर एक व्यक्ति, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रहल्ला शरबा होरिया रबा होरिल्ला रा यन्नरबा होरि तिरुनमः यन्नल्ला। जीसस 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 जीसस। जो कुछ आपके बारे में बोला गया है बचपन से, जो बुरा बोला गया है, जो नीचा दिखाई दिया है, आपको नीचा किया है, वो सब आज भूल जाओ, सब भूल जाओ। उन लोगों को माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। कोई भी हो, वो माँ बाप हो या कोई भी हो, बचपन से जो शब्द सुना है खुद के बारे में, जो लोगों ने नीचा दिखाया है, घर वालों ने नीचा दिखाया है, वो सब सब भूल जाओ और कहो कि मैं स्वर्ग का वारिस हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उसकी कन्या हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर योर रेवलेशन, थैंक यू जीसस। जकरिया 2 चैप्टर में 2 अध्याय और 5वीं आयत में बताया है, मैं आपके चारों ओर आग की से शहर पनाह ठहराऊंगा। मैं आपके चारों ओर आग की शहर पनाह ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। यह यहोवा की वाणी है। उसके पुत्र और कन्याओं के लिए परमेश्वर कहता है, I will be fiery flames around you and I will be glory within you। तुम्हारे चारों ओर मैं अग्नि का शहर पनाह बनाऊंगा और मैं तुम्हें अपना तेजोमय गौरव प्रस्थापित करूंगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह की वाणी, परमेश्वर या याहवे की वाणी है, उसका अभिवचन है उसके बच्चों के लिए। दूसरा हम देखेंगे उनको क्या अधिकार है। पहला अधिकार हमने वारिस का देखा है, और अगर आपको समय मिला आज तो घर जाकर यशायाह 54 घर जाकर पढ़ना। उसमें बताया है कि परमेश्वर के जब हम पुत्र और कन्या हो जाते हैं तो हमें एजुकेशन भी परमेश्वर से प्राप्त होता है। हमारे बच्चों को एजुकेशन भी परमेश्वर से प्राप्त होता है। सोना चांदी, उसका वैभव, उसकी समृद्धि, हर एक बात, उसका सहारा, सब कुछ, उसका प्रकाश, सब कुछ हमें परमेश्वर से प्राप्त होता है। यशायाह 54 घर जाकर पढ़ना। यीशु का, परमेश्वर का पवित्र नाम का उपयोग करने का अधिकार हमें मिल जाता है। जब हम उसके पुत्र और कन्या हो जाते हैं तो वो परमेश्वर जो है, जिसका नाम बहुत पवित्र है,
उस पवित्र परमेश्वर का नाम लेकर कार्य करने का अधिकार हमें प्राप्त होता है। वो किसी और को वो अधिकार नहीं है। शैतान के पुत्र कन्याओं को वो अधिकार नहीं है। जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं चुना है अपना तारणहार, उन्हें वो अधिकार नहीं है। वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास रखा है कि वो परमेश्वर है और वही परमेश्वर है, उसे अपने दिल में लिया है, अपना तारणहार कबूल किया है, उससे अधिकार है कि परमेश्वर का नाम लेकर कार्य करने का अधिकार है। फिलिपियों का 2 अध्याय 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वो सब यीशु के नाम पर घुटने टेकते हैं। वो श्रेष्ठ नाम जो यीशु मसीह का, वो नाम लेकर कार्य करने का अधिकार हमें दिया है। यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशुआ के नाम में सामर्थ्य है। अशुद्ध शक्तियों से छुटकारा पाने का सामर्थ्य है, चंगाई का सामर्थ्य है उसके नाम में। उसके नाम से हमें चंगाई मिलती है, उसके नाम से हमें छुटकारा मिलता है, उसके नाम से हमारी समस्याएं छूट जाती हैं, उसके नाम से निराशा चली जाती है, उसके नाम से बंधन टूट जाते हैं। वो नाम लेकर, उसका नाम लेकर, यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। जो कुछ हम उसका नाम लेकर मांगेंगे वो हमें मिलेगा। वो अधिकार हमें मांगने का अधिकार हमें मिला है, कार्य करने का, उसके नाम से कार्य करने का अधिकार हमें मिला है। ये अधिकार किसी और के पास नहीं है। ये अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। जब हम घुटने टेकते हैं और परमेश्वर के यीशु के नाम से जो कुछ मांगते हैं वो हमें मिलता है। दूसरों के जीवन में चंगाई प्राप्त करना, दूसरों के जीवन में लोगों को छुटकारा प्राप्त कर देना, सब कुछ अधिकार परमेश्वर पुत्र और कन्या को देता है। आगे है, विजयी होने का सामर्थ्य हमें देता है। तीसरा है कि विजयी होने का सामर्थ्य हमें पुत्र और कन्याओं को प्राप्त होता है। दूसरे कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और 14वीं आयत में बताया है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। यीशु के नाम से हमें विजय प्राप्त होता है, क्योंकि वो यहोवा निस्सी है, हमारे विजय का झंडा है। वो यहोवा निस्सी है, विजय का झंडा है। वो हमारे शत्रुओं पर हमें विजय देता है, हमारे हर एक समस्याओं पर विजय देता है, हमारे बीमारियों पर विजय देता है, हमारे गुस्से पर विजय देता है, हमारी वासनाओं पर हमें विजय देता है। ये नाम में सामर्थ्य है और वो यहोवा निस्सी हम में है। वो परमेश्वर विजय देने वाला, विजय का झंडा हम में रहता है, हमारे हृदय में रहता है और हमें विजय प्राप्त होता है। शत्रुओं की कौन सी भी चाल हो, शत्रुओं का कौन सा भी पावर, कौन से भी हथियार हो, वो नेस्तनाबूद करने का, वो नष्ट करने का अधिकार हमें परमेश्वर यीशु मसीह के पुत्र और कन्या होने से मिलता है। विजयी होने का अधिकार परमेश्वर हमें देता है। चौथा हम देखेंगे, हमें उसके जैसा, यीशु के जैसा बनने का अधिकार प्राप्त होता है। वाह! जो स्वर्ग का गौरव है, जो स्वर्ग का गौरव है, जो खुद परमेश्वर है, उसके जैसा बनने का अधिकार हमें प्राप्त होता है जब हम उसके पुत्र और कन्या बन जाते हैं। तो भजन संहिता 29
अध्याय और 11 आयत में बताया है, यहोवा अपनी प्रजा को शांति देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हमें परमेश्वर उसके जैसा बनाता है, वो प्रिंस ऑफ पीस है। वो जब हम में आता है, हम में रहता है, तो उसकी शांति हमें मिलती है, हम उसके जैसे बन जाते हैं, यीशु मसीह के जैसे बन जाते हैं। उसने ही कहा, आप मुझ जो कार्य मैंने किया वैसा ही कार्य, किंबहुना उससे भी अधिक कार्य आप करेंगे, मुझसे भी अधिक कार्य आप करेंगे। और उसके अनुयायी, उसके शिष्यों ने उससे भी ज़्यादा अधिक कार्य किया। सारे दुनिया में उन्होंने गॉस्पेल फैलाया, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, कार्य किया, और वो अब तक चल रहा है, और हम वो कार्य आगे लेकर चल रहे हैं। उसके पुत्र और कन्या होने से हमें उसकी शांति प्राप्त होती है। मत्ती 5वें अध्याय 90 आयत में बताया है, जो शांति करने वाले हैं उन्हें धन्य कहा जाऊंगा, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, उन्हें परमेश्वर के पुत्र और कन्या कहलाएंगे, क्योंकि वो शांति के पुत्र और कन्या है, प्रिंस ऑफ पीस के पुत्र और कन्या है, वो पीस मेकर है। यानी कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आप शांति लेकर जाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ आप शांति करेंगे, पीस करेंगे। मेरे बारे में तो बताया है बहुत झगड़ालू है, हर वक्त चबर चबर करती है, बहुत बोलती है, बहुत बोलता है, बहुत झगड़ालू है, बहुत गुस्से वाला है, झगड़ा करता है, हर एक नाते को, हर एक बंधन को तोड़ देता है। लोग उसके पास से चले जाते हैं, ज़्यादा उसके साथ कोई बात नहीं करता। ये तो घर में भी झगड़ा लाती है, पड़ोस में झगड़ा लाती है, जहाँ जाती है वहाँ झगड़ा करती है, ऐसा मेरे बारे में बताया है। सब घर के लोग बोलते हैं बहुत गुस्से वाली है, बहुत गुस्से वाला है। और परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, मेरे पुत्र कन्या बन जाने के बाद तुम पीस मेकर हो जाओगे। कितना सुंदर अभिवचन है। यानी कि हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा विचार करने का तरीका बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। डाउन टू अर्थ बन जाते हैं, नम्र दीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। सेवकाई का हृदय हमें मिलता है, दास का हृदय हमें मिलता है, वो एटीट्यूड हमें मिलता है। हम नम्र हो जाते हैं, उसका वचन और उसका हम में रहना हमें बदल देता है। उसका अस्तित्व, उसका प्रेजेंस, इन हिज प्रेजेंस एवरीथिंग विल चेंज, एवरीथिंग विल चेंज। वो गुस्सा, वो घमंड, सब कुछ चला जाता है, हम पीस मेकर बन जाते हैं। कहो खुद को, मैं पीस मेकर हूँ, मैं पीस मेकर हूँ, मैं शांति बनाने वाली हूँ, मैं शांति बनाने वाली हूँ। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट है, पुत्र और कन्याओं का डर नष्ट हो जाता है। जब हम पुत्र और कन्या बन जाते हैं तो हम में डर नहीं रहता है, परमेश्वर का भय जरूर रहता है, या यावे का भय रहता है सिर्फ, लेकिन दुनिया का भय, दुनिया का डर, सब कुछ चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। क्योंकि रोमियो की किताब 8वें अध्याय और 15वीं आयत में बताया है, क्योंकि वह आत्मा जो तुम्हें मिली है तुम्हें फिर से दास बनने या डराने के लिए नहीं है। तुम्हें फिर से दास, हम पाप के दास थे, हम कौन थे? पाप के दास थे। आज हम
स्वर्ग के पुत्र और कन्या परमेश्वर के पुत्र और कन्या बन गए हैं। और जब परमेश्वर के पुत्र और कन्या बन गए हैं तो पुत्र की आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दी हुई है। उस पवित्र आत्मा के जरिए हम पिता को, स्वर्गीय पिता को आबा फादर कहते हैं, आबा पिता कहते हैं। और आबा पिता की, परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा हम में है। वो आत्मा डरने की आत्मा नहीं है, डर की आत्मा नहीं है, क्योंकि वह आत्मा जो तुम्हें मिली है तुम्हें फिर से दास बनने या डराने के लिए नहीं है, बल्कि वह आत्मा जो तुम में पाया है तुम्हें परमेश्वर की संपालित संतान बनाती है, जिससे हम पुकार उठते हैं, हे अब्बा पिता। वाह, डर की आत्मा नहीं है हमें। परमेश्वर कहता है, पौलुस ने भी कहा है कि हमें डर की आत्मा नहीं दी हुई है, भय का आत्मा नहीं, हम पर भय की आत्मा नहीं है। तो परमेश्वर का भय है हमारे दिल में, लेकिन हमारी परिस्थिति, हमारी बीमारियों, शत्रुओं को डरने की आत्मा हमें नहीं दी है, कि परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा हम में है, जो निडर आत्मा है, किसी से डरती नहीं है। यह याहवे की पवित्र आत्मा है और वो हमें निडर बना देती है। हमारे जीवन से भय, अशुद्ध शक्तियों का भय, जादू टोना का भय, अमावस्या और पूर्णिमा का भय, सब गलत बातों का भय, फ्यूचर का, भविष्य में क्या होगा उसका भय, सब निकल जाता। मेरा भविष्य दुनिया बनाने वाला मेरा खुदा जो मुझ में रहता है उसके हाथ में है। मेरा भविष्य किसके हाथ में? मेरे यीशु मसीह के हाथ में। और वो कहाँ रहता है? वो मुझ में ही रहता है। जब चाहे उससे बात कर सकती हो, कंटिन्यूसली, निरंतर उससे जुड़ी हुई हूँ, उससे जुड़ा हुआ हूँ, यीशु मसीह से, जिसके हाथ में मेरा भविष्य है। यानी मुझे डरने की बात नहीं है। मैं हर वक्त पति से जुड़ी हुई नहीं, हर वक्त माँ से जुड़ी हुई है नहीं, मैं हर वक्त बच्चों से जुड़ी हुई है नहीं हूँ। पति के साथ एक हो, लेकिन मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ पति मेरे साथ नहीं आता, जहाँ जहाँ जाती हूँ पत्नी मेरे साथ नहीं आती, जहाँ जाती हूँ वहाँ बच्चे मेरे साथ नहीं आते, माँ बाप मेरे साथ नहीं आते, कोई मेरे साथ नहीं आता। कोरोना में कोई साथ नहीं आया था और कोई किसी के साथ नहीं गया आप कोरोना के टाइम गए किसी के साथ? जिसको कोरोना हुआ उसके साथ गए क्या? लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ हर वक्त है, हर वक्त, हर समय है। जहां भी मैं जाऊं वहां मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वहां हर समय, हर वक्त मेरे साथ है। मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। आगे है, परमेश्वर अपने पुत्र और कन्याओं को धन संपत्ति का अधिकार देता है। अरे ऐसे कैसे? धन और संपत्ति तो ये दुर्जन लोग हैं, उनके पास है, तो ऐसे कैसे? धनिक लोग जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, वो परमेश्वर से बहुत दूर होते हैं। और धन संपत्ति पाने से लोग बुरे बन जाते हैं, पैसा आने से अरे बदल जाते हैं लोग, परमेश्वर से बहुत दूर हट जाते हैं। किसने कहा आपको? किसने कहा आपको? बिल्कुल नहीं। धन संपत्ति, लैंड, सब कुछ हमें किससे प्राप्त होता है? परमेश्वर से प्राप्त होता है। सब अच्छी बातें परमेश्वर से प्राप्त होती है। इजराइल को सबसे अच्छा लैंड, छोटा सा लैंड सबसे अच्छा दिया हुआ है, उसके बच्चे है ना। परमेश्वर हमारे अपने बच्चों को सबसे अच्छा भरपूरी से देता है, भरपूरी से देता है। पैसा, सोना, चांदी, घर, दौलत बुरे नहीं हैं, वो परमेश्वर का आशीर्वाद है। लेकिन
ये आशीर्वाद हमारा खुदा नहीं है। जब हम उसकी वर्शिप करते हैं, जब उसे हम अपने दिमाग में लेकर बैठते हैं, जब हमारा पैसा हमारे हाथ में न रहकर हमारे दिमाग में जाता है, दिमाग में बैठता है, इधर रखो उधर रखो, बचा के रखो, मेरे पास इतना पैसा है, क्या करेंगे मेरा, तुम क्या बिगाड़ सकते हो मेरा, ऐसा पैसा दूंगी सब कुछ बदल दूंगी। अरे पैसा दिमाग में बैठा है, पैसा इसका खुदा है। जब पैसा खुदा बन जाता है, दौलत जब खुदा बन जाती है, तो शैतान कार्य करता है, लूसीफर कार्य करता है, तो वो हमारे लिए पाप बन जाता है। सिर्फ पैसा ही नहीं, सिर्फ पैसा ही नहीं, कान खोलकर सुन लो, हमारा सौंदर्य, हमारा एजुकेशन, हमारा घर, हमारा काम, हमारा ज्ञान, जो कुछ परमेश्वर ने आशीष हमें दी हुई है, वो आशीष हमारे हृदय में और हमारे दिमाग में जब बैठ जाती है, तो वो हमारे लिए पाप बन जाती है, वो हमारे लिए पाप बन जाती है। जब हमारे परमेश्वर से पहला स्थान बच्चों को देते हैं या किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को हम देते हैं, तो वो हमारे लिए पाप श्राप बन जाते हैं। ये बात भूलना मत। इसलिए पैसा बुरा नहीं है, और पैसा, वैभव, सोना, चांदी, सब अच्छी चीजें परमेश्वर से है, तो वो हमें पुत्र और कन्या होने के नाते हमें देता है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि यशायाह 54 घर जाकर पढ़ो, रोज पढ़ो, मैंने अनुभव किया है। सोना चांदी कितना भी हो, उसमें आपका दिल नहीं लगेगा, उसे पहनने की इच्छा भी नहीं हो जाएगी, और पहनेंगे तो उसके तरफ आपका दिल भी नहीं जाएगा। कौन से भी परमेश्वर के कार्य के लिए अगर आपको बोला जाए कि ये उठा और दे दे, तो आप निकाल कर दे देंगे। करता है परमेश्वर, मैंने किया है। तब पता चलता है सचमुच ये सोना और ये पैसा परमेश्वर ने दिया हुआ है, और वो उसके कार्य के लिए है। उसका नाम ऊंचा उठाने के लिए है, ना कि सोना चांदी और पैसा को ऊंचा उठाना है, उसको नीचा ही रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष है। उसको पैरों तले नहीं कुचलना है। परमेश्वर ने दिया है, ठीक है, आशीषित है, आशीर्वादित है, सम्मानित है, लेकिन परमेश्वर नहीं। उसे परमेश्वर का स्थान मत दो, उसमें अपना दिल मत रखो। दूसरे कुरिन्थियों 9 अध्याय 8वीं आयत में, परमेश्वर सच प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दे सकता है। सब प्रकार का परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, और हर एक अच्छे काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हमारे चर्च का काम चल रहा है, उस काम के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। सुन रहे हो? सुन रहे हो? सुन रहे हो? परमेश्वर भरपूरी से हमें सब कुछ देता है और देने वाला है। एक्सपेक्ट करो विश्वास के साथ,
यस, परमेश्वर मुझे देने वाला है और मैं रिसीव करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, क्योंकि वो चंगाई देने वाला है, वैसे वो संपत्ति देने वाला है, पैसा देने वाला है और देने वाला है, क्योंकि मेरे जरूरतों से भी अधिक उसके कार्य के लिए वो मेरे पास भेजने वाला है और मैं वो स्वीकार करती हूँ, उसका सम्मान करती हूँ, परमेश्वर का आभार मानती हूँ। नेक्स्ट है, परमेश्वर के बच्चों को चंगाई देता है। उसका अधिकार चंगाई प्राप्त करने का होता है। उसके पुत्र और कन्याओं को चंगाई प्राप्त करने का अधिकार रहता है। अरे मुझ पर दया करो, मुझे चंगा करो, इस बीमारी से छुटकारा दो। अरे क्या दया करनी है तुम पर? दया तो उसने की है ऑलरेडी। उसने खुद को तुम्हारे लिए दे दिया है, उसके खून से तुम्हें चंगाई प्राप्त होती है, ऑलरेडी दी हुई है। यशायाह 53 अध्याय और 5वीं आयत में बताया है, परंतु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़न पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई प्राप्त हो। उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई प्राप्त हुई है, ऑलरेडी किया है। वो जव्वर राफा है और वो जव्वर राफा चंगाई देने वाला परमेश्वर मुझ में रहता है। हीलिंग पावर मुझ में है। मुझे किसी से बेग करने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी के दया की जरूरत नहीं है। वो मुझे चंगाई देता है और चंगाई भी देने वाला खुदा यीशु मसीह मुझ में है। बटन दबाओ विश्वास का, चंगाई का पावर स्टार्ट हो जाएगा, चंगाई का पावर स्टार्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ विश्वास के साथ वो बटन दबाना है। यस, जवा राफा मुझ में है, यस जवा जायरा मुझ में है। बटन दबाओ विश्वास के साथ, विश्वास के साथ बटन दबाओ। यस, जवा राफा मुझ में है, चंगाई देने वाला मुझ में है। यस, जवा जायरा मेरा प्रोवाइडर, मुझे सब कुछ देने वाला, अच्छी अच्छी बातें देने वाला मेरा परमेश्वर मुझ में है। अल्लाहिम, मेरा पवित्र परमेश्वर मुझ में है। मेरी धार्मिकता जवा सैलिगनी मुझ में है, जवा शामा मुझ में है। मैं अकेली नहीं, जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरे साथ चलूंगा, उसका भी वचन है। वो जवा शामा मुझ में। बटन दबाओ विश्वास के साथ। हम बटन नहीं दबाते और कहते इलेक्ट्रिसिटी नहीं है आज, लाइट नहीं है आज। उनके घर में लाइट है, देखो देखो उनके घर में लाइट है, हमारे यहाँ लाइट ही नहीं। अरे बटन तो दबाओ। विश्वास के साथ बटन दबाओ, विश्वास के साथ अपना मुख खोलो, अपने मुख से कबूल करो। जो कुछ तुम कबूल करोगे, जो कुछ तुम कबूल करोगे, एस्तेर का अनाइंटिंग है तुम पर। हाँ, परमेश्वर तुम्हारे जरिए लोगों के जीवन में कार्य करेगा, उसकी आत्मा तुम पर है। हालेलुया। यीशु मसीह ने तुम्हें चुना है, यीशु मसीह ने तुम्हें चुना है। पिछला सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। यीशु मसीह तुम्हें नई शुरुआत दे रहा है, नाम लेकर वो पुकार रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उरिकिल्ला शखरावाला। नेक्स्ट है, बंधनों से मुक्त होने का अधिकार दिया है। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 36 आयत में बताया, इसलिए पुत्र यीशु तुम्हें बंधनों से मुक्त करेगा और सचमुच तुम बंधनों से आजाद हो जाओगे। जो उसके पुत्र और कन्या हैं वो बंधन में नहीं रहते हैं,
अगर कोई बंधन डालता है तो उस बंधन से यीशु के नाम से छुटकारा प्राप्त करने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। और सबसे बड़ा अधिकार भूलना मत, परमेश्वर ने दिया है हमें बांधने का और खुला करने का अधिकार दिया है। हम उसके बच्चे हैं, हमें बांधने का, यीशु के नाम से बांधने का, यीशु के नाम से खोलने का अधिकार दिया हुआ है। मेरे प्रियो, बहुत बड़ा अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। हम उसके बच्चे हैं। ये स्वर्गीय अधिकार हमें प्राप्त हुआ है जब हम यीशु के नाम से शैतान को बांधते हैं तो स्वर्ग में वो बांध जाता है, दिया जाता है। जो कुछ आप पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा। जो कुछ आप पृथ्वी पर यीशु के नाम से खोल दोगे वो स्वर्ग में खुला किया जाएगा। किसी के लिए यीशु के नाम से आप प्रॉस्पेरिटी खोलते हो तो उसके लिए प्रॉस्पेरिटी खुली की जाएगी। किसी के लिए चंगाई यीशु के नाम से खोलते हो तो चंगाई खुली की जाएगी। किसी के लिए आप शांति खोलते हो, खुली करते हो तो शांति खुली की जाएगी स्वर्ग में से। इतना बड़ा अधिकार यीशु के नाम से आपको मिलता है। किसी का गुस्सा बांधना है यीशु के नाम से, मैं इस व्यक्ति का गुस्सा बांधती हूँ तो परमेश्वर वो गुस्सा स्वर्ग में बांध देता है। स्वर्ग से बांधा दिया जाता है, स्वर्ग से वो कार्य होता है जो पृथ्वी पर आप करते हो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से किसी की पीड़ा वेदनाओं को आप यीशु के नाम से बांध देते हैं तो वो बंध जाती है। प्रियो, बहुत बड़ा अधिकार है, हमें अधिकार मिला है। वो अधिकार हम यूज नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते। और जिस वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता, जिस बात का उपयोग नहीं किया जाता, फिर वो निकामी हो जाती है, कार्य करने के लायक नहीं हो जाती है। आज परमेश्वर ने मुझे इस बात के लिए आपके पास भेजा है, आपको जागरूक करूं, आपको बताऊं कि आपको परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया है, आप कौन हैं, आप कौन थे और परमेश्वर ने आज कौन से अधिकार आपको दिए हुए हैं। आज आपको क्या स्थान दिया है। पिछली बार मैंने आपको बताया था बहुत बड़ा स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है। आज फिर से परमेश्वर आपको बता रहा है कि अधिकार क्या दिया है। स्थान तो दिया है, कौन सा स्थान दिया है आपको बताया है परमेश्वर ने। उसका अनॉइंटिंग, उसका अभिषेक परमेश्वर ने आप पर किया हुआ है, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। अभी हम देखेंगे उसके अधिकार प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी एबिलिटी, कौन कौन सी पात्रता उसके बच्चों में होनी चाहिए। सबसे पहले है यीशु मसीह का स्वीकार करना। उसी व्यक्ति को पुत्र और कन्या के, स्वर्गीय पिता के पुत्र और कन्या का अधिकार मिलता है जो विश्वास के साथ यीशु मसीह को अपने दिल में लेते हैं। सिर्फ यीशु ही मेरा तारणहार है, उसके सिवाय कोई परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं। हम कबूल करते हैं, हम ये कबूल करते हैं। परमेश्वर धर्म बनाने के लिए नहीं आया है, धर्मांतर नहीं, धर्म बनाने के लिए नहीं आया है, सिर्फ अनुयायी बनाने के लिए आया है। वो स्वर्गीय परमेश्वर है, अनंत अनादि परमेश्वर है। विश्वास के साथ उसको स्वीकार करो। बपतिस्मा क्या है? विश्वास की एक कृति है। मेरा पुराना मनुष्य जो मुझ में था वो मर गया है पानी में और मुझ में यीशु जी उठा है, और आज मैं नहीं जीऊंगा तो मुझ में यीशु मसीह ही जिएगा। वो जिंदा खुदा मुझ में है, उसके सारे गुण वैशिष्ट, उसके सारे एट्रीब्यूट्स मुझ में हैं। वो जैसा है वैसे मैं हूं। आज उसके पुत्र और कन्या मैं हूं। उसके जो अधिकार है वो सारे अधिकार मुझे प्राप्त हुए हैं, सब अधिकार मुझे प्राप्त हुए हैं, और वो अधिकार कभी भी कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं।
कोई भी नहीं। पौलुस कहता है कौन सी परिस्थिति नहीं, कौन सा रोग नहीं, कौन सी दुष्टता नहीं, कौन सी अशुद्ध शक्ति नहीं, कोई भी सत्ता मुझसे परमेश्वर ने दिए हुए अधिकार को छीन नहीं सकती। यह स्वर्गीय अधिकार है पुत्र और कन्या बनने का, वो जो मुझे उसने विश्वास के जरिए दिया है, विश्वास के जरिए दिया है। ये विश्वास है। दूसरे बात, विश्वास बताया है हमें कि जो विश्वास रखता है उसको ही पुत्र और कन्या बनने का अधिकार है, और उसे वही सब अधिकार प्राप्त होते जो हमने अभी देखे हैं। जो विश्वास रखता है, विश्वास रखता है, वो जवा राफा है, वो मुझ में है। चंगाई करने का अधिकार, चंगाई देने का अधिकार, छुटकारा पाने का अधिकार, लोगों को यीशु के नाम से छुटकारा देने का अधिकार, सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। अगर ये मैं विश्वास रखती हूँ तो मुझे पुत्र और कन्या बनने का अधिकार है। वो सारे अधिकार है विश्वास के साथ। सबसे महत्वपूर्ण विश्वास है। विश्वास के साथ हम कन्फेस करेंगे, कबूल करेंगे, जो कुछ आप बोलेंगे वही हो जाएगा हमारे जीवन में। इसलिए आपका बोलना विश्वास के साथ बहुत जरूरी है। एक दूसरों को बताओ, बोलना बहुत जरूरी है, विश्वास के साथ बोलना बहुत जरूरी है। ऐसा उठाओ, नींद से उठाओ और बोलो विश्वास से, हंसकर बोलो। विश्वास के साथ बोलना बहुत जरूरी है। भूलना मत, पिच करो, जोर से हिलाओ, यीशु के नाम से हिलाओ और बोलो, भूलना मत कभी। विश्वास के साथ कबूल करो। सारे लोगों को सुनाई देने चाहिए, घर वालों को सुना दो, सबको सुना दो, हिला दो सबको। ये आपकी मिनिस्ट्री है। हिलाओ एक दूसरों को, याद दिलाओ एक दूसरों को। जब मिलते हैं तब जब हम प्रेज द लॉर्ड करते हैं ना, हम एक दूसरों से कहेंगे विश्वास के साथ कन्फेस करना, जो कुछ बोलेंगे वही परमेश्वर करेगा। हर एक के साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के बाद ये बोलो, जरूर बोलना। ये मिनिस्ट्री है, याद दिलाने की मिनिस्ट्री। इसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य है। विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से कबूल करो। जो कुछ कबूल करोगे, जो कुछ बोलोगे, वही आपके जीवन में घटित होगा, वही होगा। ये हर एक को याद दिला दो, हर समय याद दिला दो, क्योंकि हमारे दुख और हमारी परिस्थिति, हमारे वक्त गुजर जाता है तो हम भूल जाते हैं, तो दूसरे भी सब भूल जाते हैं। तो जब हम उनको याद दिलाते हैं तो स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया, स्वर्ग में आनंद होता है। तो आज से हम हर एक व्यक्ति को याद दिलाएंगे कि विश्वास के साथ यीशु के नाम से जो कुछ तुम बोलोगे वही तुम्हारे जीवन में होगा। ये याद करके रखो, ये वाक्य याद करके रखो। विश्वास के साथ यीशु के नाम से आप जो कुछ बोलेंगे वही आपके जीवन में होगा। फिर से बोलो एक दूसरों को, विश्वास के साथ यीशु के नाम से आप जो कुछ बोलोगे वही आपके जीवन में होगा। एक दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बोलो, विश्वास के साथ हंसकर बोलो, आंखें डालकर बोलो, विश्वास के साथ हंसकर बोलो, फिर से बोलो, पूरा वाक्य यूज करो, पूरा वाक्य। विश्वास के साथ यीशु के नाम से जो कुछ आप बोलेंगे वही आपके जीवन में होगा। बोलो विश्वास के साथ। वही होगा जो आप बोलेंगे। बहुत सादी बात है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। बहुत पावर है इसमें, बहुत पावर है। जीवन और मृत्यु का पावर है हमारे मुख में।
हमारी आशीष यही है, हमारे मुख में है। हमारे श्राप यही है, हमारे मुख में। बहुत दर्द होता है, बोलते हो, होता जाता है, बढ़ता जाता है। अरे दर्द कम होता जा रहा है, वो कम होता जाएगा। दर्द चला जा रहा है यीशु के नाम से, दर्द चला जा रहा है यीशु के नाम से, दर्द चला जा रहा है यीशु के नाम से। चंगाई प्राप्त हो रही है यीशु के नाम से। पैसे की घटी नहीं होगी यीशु के नाम से, नहीं होगी, नहीं होगी। मेरा आदमी मुझसे बहुत प्यार करेगा यीशु के नाम से, नहीं चिल्लाएगा, नहीं चिल्लाएगा यीशु के नाम से। बहुत चिल्लाते हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, और गुस्से वाला हो जाता है। कन्फेस किया है ना आपने, बहुत बेकार खाना बनाती है, बहुत बेकार खाना बनाएगी। अभी लाकर दिया है, अच्छा सालन पकाओ, अच्छा खाना पकाओ, नहीं तो कुछ तो बर्बाद कर देती है, वो बर्बादी हो जाता है। क्योंकि बोला है आपने, जो कुछ बोलते हैं, पिछली बार बताया था मैंने आपको, जो कुछ आप बोलेंगे वही आपके जीवन में होगा। विश्वास के साथ आपके ही पास आपके आशीर्वाद की चाबी है, भूलना मत। पुत्र और कन्या एबिलिटी, पात्रता जो हमने देखी है, पहले देखा है यीशु मसीह का जो स्वीकार करते हैं उन्हें पुत्र और कन्या बनने का अधिकार मिलता है विश्वास के साथ उनको। दूसरी बात और तीसरी बात, पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता। विश्वास के साथ हम जब परमेश्वर की धार्मिकता हम में प्राप्त करते हैं, उसकी पवित्रता हम कबूल करते हैं और हर समय हम पवित्रता में रहते हैं। ये बात नहीं करनी है क्योंकि मेरे खुदा को ये पसंद नहीं, यह पवित्र बात है क्योंकि वो मुझ में, मेरे दिल में रहता है। हमारे घर में अगर बड़े मेहमान आते हैं, रिच लोग आते हैं, कोई तो बहुत हाई स्टैंडर्ड लोग आ गए हमारे घर में और आज रह रहे हैं, तो हम बोलेंगे ए जोर से बात मत करो, वो बहुत बड़े लोग हैं, उनको नहीं चलता ऐसा। अरे इधर गंदा मत करो, वो पास्टर है, उनको नहीं अच्छा लगता, ये साफ रखो, ये ऐसा करो, ये नहीं नहीं नहीं, ये खाना अच्छा बनाओ, ये ऐसा मत बनाओ, उनको ऐसा नहीं चलता। करते हैं कि नहीं? जवाई आ जाता है घर में तो बोलते अरे जवाई बहुत बड़ा है, वो बहुत रिच है, उसको ये पसंद नहीं है, घर ऐसा रखेंगे वैसा रखेंगे, ये उन लोगों को घर में मत बुलाओ, हमारा जवाई आया है, बहुत बड़े घर के लोग हैं, मेरी बेटी फॉरेन से आई है, अरे उसको ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, ये नहीं चलता, नहीं नहीं नहीं, उन लोगों को मत बुलाओ घर में, उसको पसंद नहीं वो लोग। बोलते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं? जब हमारा खुदा हमारे दिल में रहता है, कंटिन्यूअसली हमारे दिल में रहता है, तो हम हमारे शरीर को क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ये बात मेरे यीशु मसीह इधर, उसको नहीं चलता, नहीं 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 नहीं, सिगारेट का बास भी नहीं चलता, नहीं 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 नहीं, ये नहीं नहीं, झूठी बात है, नहीं 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 नहीं, उसको नहीं चलता। अरे इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसके बारे में बोला, नहीं नहीं, उसको नहीं चलता, इधर बैठा हुआ है सुनेगा, उसको नहीं चलता, वो पवित्र परमेश्वर है। अरे ये गंदी बात है, ये दारू, उसको नहीं चलता, वो देखेगा क्या बोलेगा, वो तो इसमें मेरे मुझ में है। जो कुछ मैं कर रही हूँ वो हर एक बात वो देखता है, वो सुनता है, कहाँ जाती हूँ वो देखता है। तो जो अपवित्र बात है वो हर एक अपवित्र बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर, उसका प्रेजेंस मुझ में है। आई एम इन हिज प्रेजेंस, इन हिज प्रेजेंस, उसकी समक्षता में मैं हूँ, उसकी छाया में मैं हूँ, वो मेरे साथ हरदम हर वक्त है, उसकी पवित्रता मुझ में है और शैतान की कोई भी चाल, शैतान का कोई भी अस्त्र शस्त्र मुझ पर हावी नहीं हो सकता, उससे वो मुझे अपवित्र नहीं कर सकता। वो यीशु पवित्र, मुझे पवित्र रखने वाला मेरा जिंदा खुदा मुझ में है। और कौन सी पात्रता? आज्ञा पालन। अगर हाँ उसके पुत्र कन्या हैं तो आज्ञा पालन हम करेंगे। सच्ची दाखलता यूहन्ना 15 अध्याय में बताया है,
सच्ची दाखलता, वो मुझ में रहता है, मैं पिता में रहता हूँ। पिता जो कहता है वो मैं करता हूँ। मैं तुझ में रहूँगा, तुम मुझ में रहो, तुम फल दो सकेंगे। आप फल मेरे बिना आप फल नहीं दे सकेंगे। अगर मैं तुम में रहता हूँ और तुम मुझ में रहते हैं तो ही आप फल दे पाओगे। मैं पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ। जो परमेश्वर कहेगा वो मैं करूँगा, वो मैं करूँगी, क्योंकि वो मुझ में है। मैं उसके आज्ञाओं का पालन करूँगी। उसकी पवित्र आत्मा जो बताएगी वही मैं करूँगी। नेक्स्ट, परमेश्वर के वचन में मग्न रहूँगी। उसके जो पुत्र और कन्या है उनकी पात्रता क्या है? वो हमेशा वचन में मग्न रहते हैं, उसके वचन में। क्योंकि वचन कौन है? वचन कौन है? यीशु मसीह। यूहन्ना की पहले अध्याय में बताया ना, पहली आयत में, वो शब्द है, वो वचन है, वो वचन इस दुनिया में आया। वो वचन, वो शब्द हम में रहता है, वो हमारा जीवन बदलता है। और वो वचन हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वचन सुनना, दिल में वचन रखना, हर समय वचन बोलना हमारे लिए ज़रूरी है। जो उसके बच्चे हैं वो हर समय उसका वचन सुनेंगे, वचन बोलेंगे और वचन पढ़ते रहेंगे और वचन सुनाएंगे दूसरों को। नेक्स्ट, हर पल वो परमेश्वर का कार्य करते रहेंगे। मैंने अभी आपको बताया, विश्वास के साथ तुम जो कुछ अपने जीवन में यीशु के नाम से बोलेंगे वही होगा। ये एक वाक्य बोलते रहो। किसी को भी मिलेंगे तो आप उनके सामने ये वाक्य बोलो। ये कार्य मैंने आपको सौंप दिया, बराबर है? जो कुछ हमारे पास्टर कहते हैं, जो कुछ वचन कहता है, वो वचन के मुताबिक कार्य करना हमारा कर्तव्य है। हम हर समय छोटा छोटा कार्य करते ही रहेंगे विश्वास के साथ। ये बहुत बड़ा कार्य है। इससे दूसरों को छुटकारा प्राप्त होता है। छोटा छोटा जो भी परमेश्वर के वचन में कहा गया है, दूसरों से प्यार करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाए। जो कुछ हमें परमेश्वर कहता है हर संडे को पास्टर के जरिए जो वचन बताता है वो कार्य करना पुत्र और कन्याओं का कर्तव्य है, वो उनकी पात्रता है। नेक्स्ट, हम हमेशा उसकी स्तुति आराधना करेंगे। कोई हमें स्तुति आराधना में चलाएगा तो हम स्तुति आराधना करेंगे। जब तक स्तुति आराधना करने वाले नहीं आते तब तक हम शांत बैठेंगे, एक दूसरों का मुंह ताक कर। आया नहीं आया? कब शुरू करने वाला है? कब आएंगे? थोड़ा लेट है क्या? ठीक है, तब तक बैठते हैं। क्यों? परमेश्वर के मंदिर में आए हैं हम। स्तुति, जब हम आते हैं, मैं स्तुति गान करता हुआ परमेश्वर के द्वार में प्रवेश करूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इसके मंदिर में प्रवेश करूंगा। तो मैं हर समय, हर वक्त, जहाँ भी जाऊं, हर वक्त मैं स्तुति आराधना करूं। सिर्फ नहाते समय ही नहीं, खाना पकाते समय, काम पर, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना करूँगा। क्योंकि जहाँ परमेश्वर की स्तुति आराधना होती है, जब परमेश्वर की स्तुति आराधना होती है, जैसे परमेश्वर की स्तुति आराधना होती है, वैसे परमेश्वर उसका कार्य करता है। उसका सामर्थ्य उतर आता है, उसका सामर्थ्य उतर आता है। वो हम में है, उसका सामर्थ्य, उसका प्रकाश और फैलता है हमसे, और लोगों को हम नहीं दिखाई देते तो यीशु मसीह दिखाई देता है। उसका पावर दिखाई देता है, उसका सामर्थ्य दिखाई देता है। नेक्स्ट है, परमेश्वर के पुत्र और कन्या की पात्रता यह है कि वो हमेशा प्रार्थना करते हैं। क्योंकि निरंतर प्रार्थना करो, हर समय, हर वक्त प्रार्थना करो, उससे ट्यून रहो, उससे जुड़े हुए रहो।
हर वक्त प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जो परमेश्वर के पुत्र और कन्या हैं वो हर समय प्रार्थना करते रहेंगे। मत्ती 28 अध्याय और 19 और 20 आयत में बताया है, जाओ और लोगों को यीशु का सुसमाचार सुनाओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये हमें कमीशन दिया है, आज्ञा दी है। जो कुछ हमने सुना है सुसमाचार, वो सुसमाचार दूसरों को जाकर बताना है। ये पुत्र और कन्या का पात्रता है, ये एबिलिटी है उसकी, वो उसे करना ही है, उसका कर्तव्य है, उसका कार्य है और वो उसे कार्य करना है। हम कौन हैं? नमक है। परमेश्वर ने कहा है तुम दुनिया के नमक हो। हमसे रुचि आती है, हमसे आनंद प्राप्त होता है, परमेश्वर की महिमा होती है। हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे लोग हम में यीशु मसीह को देखेंगे। हम कौन है? परमेश्वर के प्रकाश है, वो प्रकाश है और प्रकाश के पुत्र और कन्या हैं। जहाँ भी हम जाएंगे हमसे परमेश्वर का प्रकाश दिखाई देगा। हम जहाँ जाएंगे अंधकार हट जाएगा। जिस घर में हम प्रवेश करेंगे उस घर में हमारे में कौन है? यीशु मसीह है। उस घर में कौन आता है? यीशु मसीह आता है। हम जिस व्यक्ति से बात करेंगे हम में कौन है? यीशु मसीह है। उस व्यक्ति के साथ हमारे जरिए कौन बात कर रहा है? यीशु मसीह बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ यीशु मसीह का प्रेजेंस लेकर जा रहे हैं। हालेलुया! परमेश्वर का प्रेजेंस हम लेकर जा रहे हैं। जहाँ भी हम जाते हैं हर वक्त हर समय यीशु मसीह का प्रेजेंस लेकर हम हर एक से मिलते हैं और हर एक के जीवन में प्रवेश करते हैं यीशु मसीह के जरिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य से। इसलिए हम साधारण व्यक्ति ने उसके स्वर्गीय पिता के पुत्र और कन्या हैं, यानी कि हम स्वर्गीय पुत्र कन्या हैं। बोलो, हम स्वर्गीय पुत्र कन्या हैं। हम स्वर्गीय पुत्र कन्या हैं। तो हम लोगों का जीवन रिबिल्ड करेंगे, रिस्टोर करेंगे, उनकी पुनर्स्थापना करेंगे। टूटे हुए लोगों को, टूटे हुए दिलों को फिर से उभारेंगे, उनका उद्धार करेंगे, क्योंकि वो उद्धारक हम में है। बोलो, तुझ में यीशु मसीह उद्धारक है। बोलो एक दूसरे से, तुझ में यीशु मसीह उद्धारक है। तुझ में यीशु मसीह उद्धारक है। हिला हिला कर बोलो, हंस कर बोलो, हंस कर बोलो, आंखें में आंखें डालकर बोलो, तुझ में यीशु उद्धारक परमेश्वर है। तुझे दूसरों का उद्धार करना है। तुझे दूसरों का उद्धार करना है। तुझे दूसरों का उद्धार करना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर आज कहाँ है? यीशु मसीह स्वर्ग में है। वो क्या कर रहा है? हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, हमारे लिए इंटरसेशन कर रहा है, हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। और वो हम में है और हम उसमें हैं, यानी कि हम कौन है? इंटरसेसर है। हमें दूसरों के लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। हर वक्त हमें एक दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हम उसके पुत्र और कन्या है। बोलो, एक दूसरों को विश्वास के साथ एक दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। आंखों में आंखें डालकर हंस कर बोलो, हंस कर बोलो, हंस कर बोलो। परमेश्वर के पुत्र कन्या है कि नहीं? आप है कि नहीं? विश्वास है तो विश्वास के साथ हंस कर बोलो। बोलो फिर से, वचन दो आज परमेश्वर के मंदिर में। बोलो, वचन दो आज परमेश्वर के मंदिर में। हर वक्त हर वक्त हर वक्त प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उद्धारक तुझ में है, मसीह तुझ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं हर वक्त दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगी। बोलो जोर से, जोर से।
हर वक्त निरंतर प्रार्थना करो, हर समय। ये परमेश्वर के चर्च में आपने आज एक वचन दिया है परमेश्वर को, क्योंकि तुम उसके पुत्र और कन्या हो, साधारण व्यक्ति नहीं हो। और जैसे विश्वास के साथ दूसरों के लिए करोगे, वही तुम्हारे लिए किया जाएगा। जो आप दूसरों के लिए आज से करोगे, वही तुम्हारे लिए किया जाएगा। आप जो व्यक्तियों को देखोगे, जिस व्यक्ति को आज देख रहे हैं, उस हर एक व्यक्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है। एक शब्द की क्यों ना हो, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है। और जब हम प्रार्थना करेंगे, आशीषित करेंगे, उनका मुख आशीषित करेंगे, उनके नेगेटिव शब्द को बांध देंगे यीशु के नाम से, उनके आशीर्वाद को खोल देंगे यीशु के नाम से। 2 मिनट लगता है, 2 मिनट विश्वास के साथ यीशु के नाम से इनके आशीर्वाद को खोल देती हूँ। बस इतना बोलेंगे तो आशीर्वाद खुल जाएंगे। कितना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य यीशु के नाम में, इतना सामर्थ्य है मुख में आपके, इतना सामर्थ्य है। हालेलुया। उसके जैसे बनो, उसके जैसे बनो। परमेश्वर को कहो, मुझे तुम सा बना दे, तुम्हारे जैसा बना दे, ऐसा तेरे सामर्थ्य से भर दे, ऐसा भर दे, तुम सा बना दे। घुटनों पर आ जाओ और अपने हाथ ऊपर उठाओ। हालेलुया, हालेलुया। होरिल्ला शखराबाला, होरिया रबाबा शरबा, ओरिया नहरबा। दोनों हाथ उठाकर विश्वास के साथ आमेन, आमेन, हालेलुया। तुझको पसंद आमेन। मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना। आमेन। ऐसा मुझको बना। पूरे दिल से मांगो आज। मैं तुझको पसंद आमेन, आमेन। मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना। हालेलुया। ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना। ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। आमेन, आमेन। मेरे अंदर तेरी आदतों हालेलुया। को भर दे। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं,
ऐसा मुझको ओरे खराबाशरवा तेरी ओरे हर लहरवा ख्वाहिश को आमेन मैं अपनी आदत बना लूं ऐसा मुझको बना ऐसा मुझको बना तुझको पसंद आऊं थैंक यू मैं तेरे दिल को पाऊं ऐसा मुझको बना ऐसा मुझको बना ऐसा तू भर दे आमेन आमेन ऐसा तू भर तेरे दे रूह से भर दे ऐसा तू भर आमेन दे मुझे अपना बना ले आमेन हालेलुया अपना बना ले Jesus. अपना बना ले मुझे ऐसा तू भर दे ऐसा तू भर दे ऐसा तू भर दे मुझे अपना बना ले अपना बना ले अपना बना ले मुझे तेरी हर ख्वाहिश को आमेन हालेलुया मैं अपनी आदत बना ऐसा मुझको आमेन 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 ऐसा मुझको बना तेरी हर ख्वाहिश को थैंक यू जीसस मैं अपनी आदत बना ऐसा मुझको बना ऐसा मुझको बना मैं तुझको पसंद आऊं मैं तेरे दिल को पाऊं ऐसा मुझको बना ऐसा मुझको बना हो यीशुए तेरी हर ख्वाहिश को आमेन मैं अपनी आदत बना ऐसा मुझको आमेन 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 ऐसा मुझको बना थैंक यू जीसस उसके सामर्थ्य को स्वीकार करो स्वीकार करो उसके सामर्थ्य को उसकी पवित्र आत्मा पर उतर आ रही है देखो चंगाई दे रहा है, चंगाई दे रहा है, आशीष दे रहा है। स्वीकार करो, छुटकारा छुटकारा यीशु के नाम से छुटकारा 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 दे रहा है। अखरबा शरबा तुझी दया सनातन
उसके सामर्थ्य और आनंद से भर रहा है, उसके आनंद से भर रहा है। स्वीकार करो उसके सामर्थ्य। जीसस, आश्रय मला ऐसे गौराई परमेश्वर जीसस खराबला शनि बरबला के पवित्र सामर्थ्य से आत्मा से भर रहा है। स्वीकार करो, स्वीकार करो। रहला आश्रय मला जीसस, जीसस उसके सामर्थ्य से तुम भर रहा है। और रिखल्ला शक्करबा पूरी हत्या सारे महल्ला सिखरबा परमेश्वर मिटा रहा है, आनंद दे रहा है, आनंद दे रहा है। उसके सामर्थ्य से तुम्हारे जीवन को भर रहा है। उसके सामर्थ्य को जीसस खरबा शक्करबा जीसस और रबा हल्ला जीसस खरबा शक्करबा और हल्ला सिखरबा उसके सामर्थ्य जीसस खरबा शक्करबा हालेलुया साथ भर दे साथ भर दे साथ भर दे मुझे अपना बना दे अपना बना सारे बंधन टूट रहे हैं, साथ भर दे क्षमा कर, क्षमा कर। साथ परमेश्वर कहता है तुझे बदल दे दूंगा। मुझे उन लोगों को क्षमा कर। परमेश्वर का कार्य शुरू हो गया है। मैं अपनी आदत तुम्हारे कान परमेश्वर अनवाइन कर रहा है। परमेश्वर की वाणी सुनोगी। ऐसा मुझको उसका सामर्थ्य उतर आ रहा है। मैं तुझको पसंद हालेलुया, मैं तेरे हालेलुया, दिल को हालेलुया। स्वीकार करो उसके सामर्थ्य, ऐसा मुझको स्वीकार करो उसके सामर्थ्य। जीसस, ऐसा मुझको पूरा खल्ला शिखरा खरा। हालेलुया, उसके मैं सामर्थ्य को तेरे स्वीकार करो। दिल जीसस को खरा नमस्कार। ऐसा सारे हाथ मुझको परमेश्वर अनवाइन कर रहा है। ऐसा मुझको आनंद से भर रहा है, आनंद की भरपूरी, आनंद की भरपूरी, आनंद की भरपूरी, आनंद की भरपूरी। जीसस उसका सामर्थ्य स्वीकार, उसका सामर्थ्य स्वीकार। उर्रबहल्ला शंदरबा। हालेलुया, हालेलुया। उसके सामर्थ्य से भर रहा है। जीसस, जीसस, जीसस उसका सामर्थ्य तुम